नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पूनम हॉस्पिटल, पूनम कॉलोनी, जहां विकास मंडल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन व आँखों के रोग के निदान के लिए शिविर लगाया गया है। 1161वां ये शिविर है और इसके साथ साथ हमारे बीच मौजूद है यहाँ के विकास मंडल के अध्यक्ष महावीर जी लोढ़ा, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये निःशुल्क आए दिन कैंप लगाते रहते हैं और ये शिविर काफ़ी लंबे समय से ऐसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ आँखों का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होता है। और भी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं महावीर जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू राजस्थान न्यूज़ में। जी नमस्कार सर। सर, आपके मंडल ट्रस्ट द्वारा जो ये लगातार सेवा का कार्य किया जा रहा है, हम भी काफ़ी टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी अब पूर्व में भी आपकी न्यूज़ ली थी। सर, कितना समय हो गया लगभग और आज की सेवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विकास मंडल ट्रस्ट का गठन हुए 1979 से आज 46 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अश्विनी हॉस्पिटल और पूनम हॉस्पिटल में अभी ये सेवा लगातार चल रही है। आज भी 1168वें आयोजन का आज बुधवार के दिन ऑपरेशन हुए हैं। अभी ये संडे तक चलेगा और ये सभी कुछ जो चल रहा है ब्यावर शहर के जितने भी हमारे दानदाता हैं उनके सहयोग से चल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान हमारी संस्था नहीं लेती है। सर, ये जो आपकी ट्रस्ट मंडल है, आँखों के ऑपरेशन के साथ साथ क्या क्या करती है? आँखों के ऑपरेशन के साथ में यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा है, जिसमें सभी बीमारियों का इलाज वो भी पूर्ण रूपेण निःशुल्क किया जाता है और दवाई भी पूर्ण रूपेण निःशुल्क दी जाती है। किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लगता है, ना तो हॉस्पिटल में कोई दान पेटी है और ना ही कोई कैश का काउंटर है। सर, आज के इस कैंप में कितने लोगों को इस शिविर के माध्यम से लाभ मिला? आज के इस कैंप के अंदर कल करीब 80 लोगों का आउटडोर किया गया और इसमें 21 लोगों के आंखों के ऑपरेशन किए गए, जिसमें 7 ऑपरेशन तो फेको सिस्टम से किए गए और 14 ऑपरेशन SICS पद्धति से किए गए। सर, आधुनिकीकरण की आप बात करो तो हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है आँखों के ऑपरेशन को लेके, स्वास्थ्य संबंधित लेके? आज विकास मंडल ट्रस्ट द्वारा जो ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, इसमें लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और हमें इस बात का गर्व भी है कि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है अजमेर हॉस्पिटल, पूरे अजमेर ज़िले में सबसे आधुनिक हमारा ऑपरेशन थिएटर है। हमारे यहाँ फेको मशीन बिल्कुल नई लगी हुई है और सभी तरह की सुविधाएं हैं। आँखों के नंबर भी निकाले जाते हैं, जो आँखों में लेंस लगाए जाते हैं वो भी उत्तम क्वालिटी के लगाए जाते हैं। सारे IOL जो लगाए जाते हैं वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और डॉक्टर विनीत चंडक जो अजमेर से यहाँ आते हैं वही आकर के ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी निवास जी चंडक भी यहाँ आकर के आंखों के ऑपरेशन करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी सारी उन्हीं की रहती है हॉस्पिटल की तरफ से। सारे क्या नाम है वो जी आपका? नवरत्न महेश्वरी। नॉर्मली आप इस संस्था से कितने वर्षों से जुड़े हो? मैं इस संस्था से करीब 30 साल से ऊपर हो गया मुझे जुड़े हुए। भगवान की ऐसी कृपा है इस अस्पताल के ऊपर के कुछ कहने की बात नहीं है। आगे 5-5, 6-6 महीने तक की बुकिंग होती है। ऑपरेशंस के जो कैंप करवाने वाले लोग हैं, आयोजन करवाने वाले लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से कोई वर्षगांठ पर बनवाते हैं, कोई पिताजी माताजी के उसमें पुण्यतिथि में बनवाते हैं, कोई किसी भी खुशी के मौके पर हम लोगों को ये सहयोग करके अपना भी पुण्य कमाते हैं। बहुत जो आपने जो पुण्य की बात करी, कहते हैं कि जीवन में अगर नेत्र है, आंखों की रोशनी है, तो जीवन में हर वो मुकाम अपन देख सकते हैं जो अपन सोच सकते हैं। आप ये पुण्य कार्य कर रहे हो, आप इस पुण्य कार्य की प्रेरणा के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो सबसे निवेदन करते हैं भाई, जो पैसा बचा सको बचाओ, जो उल्टे सुल्टे पैसे होटलों में आने जाने में खर्च होता है उसको बचा करके आप इस अच्छे काम में उनको सहयोग करो। पूरे समाज का, पूरे एरिया के लोगों का बहुत बड़ा लाभ होगा। यही सबसे हम प्रेरणा करते रहते हैं। इसी में ये बात कहना चाहूँगा, जैसे आज का आयोजन भी हुआ है तो श्रीमती तीज कंवर जी ओसतवाल और कमलेश कुमार जी ओसतवाल की पुण्य स्मृति में हुआ है और जैसे बाबूजी ने बताया कि जिस तरह से भी हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें, तो आज आप देखिए कि चेन्नई से खेमसरा परिवार आया है और अपने बच्चों की एनिवर्सरी भी इस पुण्य कार्य के द्वारा मना रहा है। कहीं ना कहीं बहुत से भामाशाह लोग आपसे जुड़ के इस पुण्य चीज़ का लाभ ले रहे हैं। सर, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, जो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे और जो व्यक्ति इस आंखों के इलाज के लिए आपसे जुड़ना चाहे, तो वो आपसे किस प्रकार से संपर्क करे, यहाँ का क्या एड्रेस रहेगा और किस प्रकार से वो लाभान्वित रहेगा? जो भी व्यक्ति इस सेवा से जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। वह अश्विनी हॉस्पिटल में आकर के 1 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये तक की कभी भी रसीद कटा सकता है। 21,000 रुपये देकर संरक्षक बन सकता है और अगर पूरा आयोजन करना चाहे, साप्ताहिक आयोजन जिसे आप कैंप बोल रहे हैं उसे हम आयोजन बोलते हैं। साप्ताहिक आयोजन का मतलब उस हॉस्पिटल में सारी चिकित्साएँ निःशुल्क होगी और उस लाभार्थी परिवार का नाम होगा, वह भी 45,000 रुपये देकर के एक आयोजन का लाभ ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महावीर जी लोढ़ा, यहाँ के सेवादार कह लीजिए, जो काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि नेत्र के लिए आंखों की रोशनी से बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है कि जो लोगों को निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन के लिए उनकी रोशनी लौटाए। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान। एक मिनट। हाँ सर, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा पावन दिन है। मैं दोनों ही परिवारों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने इस सेवा का लाभ लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद और उन परिवारजनों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस सेवा में बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ ब्यावर। 4 भागों में एक एक खून जिस आंख का ऑपरेशन हो उसी में ही दोनों आंखों में मत डालना, ठीक है ना। आगे समझ में आ रहा है आपको। ये दवा भी 45 दिन तक चलेगी। कितने दिन तक? चश्मा कितने दिन तक? दोनों 45 दिन तक। ये भी बात हो गई। आज तो पट्टी बंदी हुई है, तो ये कब चलेगी? कल से। दूसरे की दवाई की शीशी देखिए। माता जी कितने गोले लगे हुए हैं? एक गोला लगा हुआ है। एक गोले का मतलब इसको एक बार डालना है, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उसी में डालना है, और रात को सोने से पहले डालना है। सुन लेना स्पष्ट बात। कब डालोगे? रात को सोने से पहले। दिन में अगर डाल दिया तो ये आपकी आंख की चीज को चौड़ा कर देगा, फिर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो कब डालोगे? रात को सोने से पहले। जब देखना है कि अब सोना है, कोई काम ही नहीं है, उस समय एक बूंद डालनी है, और ये दवा सिर्फ चलेगी 7 दिन तक। 7 दिन बाद आपको वापस दिखाने के लिए आना है, तब ये दवा हम आपसे वापस लेंगे। कितने दिन डालोगे दवा? आगे सबको बात समझ में। देखो, गोलियों की बात आ गई, चश्मे की बात आ गई, दवाई की बात आ गई। अब देखिए, जैसे मैंने चश्मा बताया ना आपको, चश्मा कैसे लगाना है, इस दवा को डालने का भी तरीका है। सबकी आंखों में मैंने बताया क्या लगे हुए हैं, सब बोलो ना भाई। विश्वास नहीं है क्या लेंस लगा हुआ है? फ्री में ऑपरेशन हुआ है तो भरोसा नहीं होगा, लेंस लगा नहीं लगा है। सबकी आंखों में लेंस लगा। तो क्या है, ये जब भी अपन दवा डालेंगे, कई लोग ऐसे करते हैं कि दवा की पलक को ऊपर करके दवा डालते हैं। आपने को यहाँ हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि लेंस लगा हुआ है तो लेंस की सेटिंग बिगड़ सकती है। तो जब भी दवा देखो माता जी, आजो चलो आजो। अच्छा, देखो सामने, देखो आ जाइए माता जी, आजो आजो बाबा, आजो देखो बाबा, दवाई लो, आगे दवाई लो, सामने